अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाहर वाफियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना खुसूसी फजल व करम अता फरमाए। आज की मेरी वीडियो बड़ी अहम वीडियो है। वो इस तरह कि हम घरों में बैठ के किस तरह ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं वो बीमारी की सूरत में हैं, वो कारोबारी बंदिश की सूरत में है, वो कोई और मसला है, तो उसको हम घर में बैठ के कैसे ये देख सकते हैं कि आया कि ये कोई जादू जिन्नात है, आसेब है, या नज़र बद है, या किसी और वजह से हम इस परेशानी में मुब्तला हैं। तो ज़रा ध्यान के साथ आज की वीडियो को मुलाहज़ा फरमाएं। तो ये बड़ा अहम सा मसला है कि हम बजाय धक्के खाने के अपने घरों में बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं। तो ये कोई मर्द हो या औरत हो या कोई भी इसको चेक कर सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो करना ये है कि आपने तन्हाई में बैठ जाना है, बावजू हालत में हो, और एक गिलास पानी का आपके हाथ में हो। तो सबसे पहले आपने कोई भी दुरूद शरीफ, वो छोटा हो या बड़ा या जो भी आपको याद है, उसको आप 10 दफ़ा पढ़ लें और पानी पे दम कर दें। उसके बाद आपने सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़ना है और पानी पे दम कर देना है। उसके बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ लें 11 दफ़ा और पानी पे दम कर लें। और इसी तरह सूरह जिन, उसकी पहली 5 आयत, उनको आपने 11 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम कर लेना है। इसी तरह सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह वन्नास को भी इसी तरह 11-11 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम कर दें। और उसके बाद फिर आप कोई भी दरूद पाक जो आपने पहले पढ़ा है उसको 10 मरतबा पढ़ के पानी पे दम कर लें। ये आपका अमल अब मुकम्मल हो गया। अब करना यह है कि पानी को एक घूंट पानी का आप उसमें से पिएंगे, तो अगर उसका जायका होगा तुरश, यानी खट्टा जायका होगा, तो इसका मतलब है कि ये आप पे किसी ने कुछ जादू वगैरह करवाया हुआ है। और अगर उसका जायका होगा कड़वा, तो इसका मतलब है कि आसेब या जिन्नात का मसला है। और इसी तरह अगर पानी का जो जायका है वो होगा फीका, बिल्कुल जैसे मट्टी का जायका होता है, तो इसका मतलब ये है कि नज़र बद है। और अगर इन अलामात में से कोई भी अलामत ना हो और पानी अपनी नॉर्मल हालत में आपको जायका दे, तो इसका मतलब है कि ये बीमारी है या हमारे खुद से कुछ ऐसे आमाल हैं कि जिनकी वजह से हम किसी पकड़ में हैं। तो इस सिलसिले में फिर रुजूए इल्लाह करने की ज़रूरत है। यानी पानी का जायका अगर तुर्श है या कड़वा है या फीका है, तो फिर हमें इलाज व मुआलजे की ज़रूरत है। उस सिलसिले में आप किसी मुस्तनद आमिल या किसी भी ऐसे शख्स से आप राब्ता करेंगे कि जो बआसानी आपका वो मसला हल कर दे। इसके लिए अगर आप मेरी वीडियोस को जो पहले वाली हैं उनको भी देखेंगे तो शायद उनमें से भी, इसके अलावा भी ये जो तीनों चीज़ें हैं इनके बारे में मैं अलग अलग आपको आगाह कर दूंगा कि आपने अगर इन तीनों मसलों में से जो भी कोई मसला है तो उसका हल कैसे निकालना है और उस मसले से कैसे छुटकारा हासिल करना है। ये इंतहाई आसान और मुजर्रब अमल है, आजमूदा अमल है। अगर आप घरों में बैठ के ये जानना चाहते हैं कि जादू जिन्नात या सेब वगैरह के बारे में, तो आप आसानी के साथ ये अमल करके तो आप ये समझ सकते हैं कि हम पे कोई बीमारी है या कोई किसी की तरफ से कोई किया हुआ कोई अमल है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह वो फज़ल ताला आने वाली वीडियोस में मैं इनके बारे में मज़ीद वजाहत के साथ जो है वो बयान कर दूंगा। तो जो मसाइल हैं वो घर में ही बैठ के आप
حل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔